Morning everyone, this is class 12th mathematics. Today we are going to continue our exercise 7.4. One concept of 7.4 we have already done. 15 sum is related to the concept number 1 जो हमने कॉन्सेप्ट लाइव क्लास में डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो गई थी, मतलब जिसमें क्वाड्रेटिक दी हुई थी, हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन करनी थी, तो वो हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर में उसमें जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट किया है उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि उसका जो भी न्यूमरेटर था वो हमेशा 1 होता था, डिनोमिनेटर में ही बाकी क्वाड्रेटिक या लीनियर जो भी होती थी वो होती थी। तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया था? बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगर न्यूमरेटर में हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक के साथ कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर इक्वेशन है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे पहले फैक्टर दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना बाद में, तो इसको हम पहले ही क्वाड्रेटिक बना के छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं बनाना है क्योंकि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन पड़ी है, तो हमने लीनियर इक्वेशन को कुछ ना कुछ पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है? आपने न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो ये आपको स्टेप याद करना है कि हर सम में आपको ऐसे सम्स जिसमें ऊपर लीनियर इक्वेशन हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसे सम्स को आपने ये चीज़ पुट करके ही करने हैं। बाद में हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे पुट करने? न्यूमरेटर इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब देखिए 6x प्लस 7 एज इट इज ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 9 प्लस बी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप इक्वेट भी कर सकते हो कॉफिशिएंट्स को और x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट भी कर सकते हो। मान लो पहले x को 0 पुट कर दो तो ए बी में एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर x को 1 पुट कर दो, यहाँ पे ये इक्वेशन है आपके पास, मैं इसकी बात करे जा रही हूँ। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 7 इक्वल टू माइनस 9 ए प्लस बी, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप 1 पुट कर लेना, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लेना, ये भी एक मेथड है। और दूसरा मेथड है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है? इक्वेट किए हुए हैं कॉफिशिएंट्स। अब देखिए यहाँ से x का कॉफिशिएंट क्या है? 6, इधर से x का कॉफिशिएंट क्या है? 2a, और तो कुछ नहीं है, एक्स ही नहीं और किसी में, बाकी सारी कांस्टेंट है। तो ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली क्या आ गई? 3। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू 3 आ गई, ऊपर से हमने एक एक्स की वैल्यू 0 पर पुट करके इक्वेशन बनाई थी, जैसे ये बनाई हुई है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देना, बी की वैल्यू 34 आ गई। अब जब ए और बी की वैल्यूज आ गई तो हम इसको वापस पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको खोल के सॉल्व मत कर लेना क्योंकि नहीं तो यहीं पे दोबारा पहुंच जाओगे। तो आपने इसको ऐसे ही इक्वेटिंग फॉर्म में रखनी है जिस फॉर्म में हमने पुट किया था। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस मत करना क्योंकि वो यही बनेगा, फिर आपका किया कराया सारा खराब हो जाएगा। तो चलिए अब इंटेग्रल पे आ जाइए। 6x प्लस 7, इसको हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब हम कैसे करते होते हैं, एक बार न्यूमरेटर इसके नीचे अपॉन में ये, एक बार 34 के अपॉन में ये, तो हमारे पास दो इंटेग्रल्स बन गए। हमारे पास दो इंटेग्रल्स बन गए, ये वाला और ये वाला। आप इसको I1 और I2 का नाम देके छोड़ लीजिए, बाद में दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब I1 में देखिए, I1 में क्या है? नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़े, तो आप सीधे इसको क्या करेंगे? नीचे वाले को बिना उसके स्क्वायर रूट के टी पुट कर देना। जब आप इसको टी पुट करोगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? जब आप इसको टी पुट करोगे उसके बाद हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो क्या बनेगी? यही ऊपर वाली 2x माइनस 9, सारा काट पीट के क्या बन जाएगा? 1/√t dt। उसका इंटीग्रेशन आपको करना आता है तो आप इसको सॉल्व करके रख लेना, ये आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि इंटेग्रल 1 आपका सॉल्व हो चुका है। अब इंटेग्रल 2 जो हमने I2 छोड़ा था ये बच गया। अब ये तो वही सम बन गया जो हमने 15 सम तक किए हैं, 7.4 के जो हमने 15 सम्स किए हैं, ये तो वही बन गया 1 अपॉन में
अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक इंटेग्रल सॉल्व हुआ है अभी तक, सेकंड हम काम कर रहे हैं सेकंड पे। तो इसका इंटेग्रल सॉल्व करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 9, 9 का हाफ 9/2, उसका स्क्वायर ऐसे करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, वही ऐड करते हैं, वही सब्ट्रैक्ट। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 81/4। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ तक। ये आपने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ, यहाँ तक बन गया। अब ये 1/रूट बन गया। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या आता है, √x प्लस सेम डिनोमिनेटर प्लस c। बाद में आपको यही नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने उसको जो लास्ट स्टेप था I1 प्लस I2 उठाया था, तो आपने ये वाला आंसर और ये I2 का आंसर, I1 का आंसर और I2 का आंसर दोनों को ऐड करके लिखना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक सम और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, बाकी हम लाइव क्लास में भी करेंगे इसको, फिर से हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए सम नंबर 2, x+2 अपॉन √4x माइनस x²। सेम है, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर को पहले पुट करते हैं, a डेरिवेटिव प्लस b, डेरिवेटिव क्या आएगा 4 - 2x, ठीक। उसके बाद ए बी की वैल्यू निकालनी है, एक्स का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो, यहाँ से क्या बनेगा 1, इधर से -2a, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1/2। फिर से क्या करें, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लो, या फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इक्वल टू 2 बन गया। ए की वैल्यू पहले ही हमने निकाल रखी है, तो बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली यहाँ से। बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर हमारा नया बन गया ये वाला। फिर से वही, पहले इसके नीचे एक बार न्यूमरेटर को नीचे, दूसरी बार 4 के नीचे डिनोमिनेटर को करेंगे। फिर से वही I1 प्लस I2। I1 के लिए फिर से क्या हो जाएगा, सेम इसको टी पुट कर लेना, और नेक्स्ट सेकंड वाले में I1 में इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो I1 प्लस I2 है वो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, और लास्ट में आपने उन दोनों को प्लस करके लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। देखिए I1 ये रहा, I2 ये रहा, सीधा ही बन गया 1/√a² माइनस x²। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, दोनों को सॉल्व करके प्लस में लिख दिया, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।